जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप लोग की क्लास भी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। और नहीं अच्छी चल रही है तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ से आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से पढ़ेंगे और खूब खूब अच्छा नंबर आप लोग जितना चाहते हो उतना नंबर लाएंगे। तो चलिए आज चैप्टर 6 हिस्ट्री का जो काफ़ी महत्वपूर्ण MCQ है वो आपको आज देख लेना है। और हर हाल में आप लोग को इतना मेहनत करना है कि आपके माँ बाप के साथ साथ आपके सर का भी नाम अच्छा हो, और आपका नाम तो होगा ही और बड़ाई होगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और खूब खूब अच्छा नंबर लाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर या बंदा बहादुर। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि तलवंडी में किसका जन्म स्थान है, यानी तलवंडी में किसका जन्म स्थान है, वहाँ पे जन्म लिए थे। कबीर, नानक, रैदास या मीरा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाए बी नानक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित, यानी बीजक जो है उसमें कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उपदेश संग्रहित है। कबीर, गुरु नानक, मीरा या रैदास। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जब बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है, तो ये इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था। दिल्ली, आगरा, वाराणसी या हैदराबाद। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाराणसी। कबीर का जो जन्म है वाराणसी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था। चैतन्य, रैदास, कबीर या रामानंद। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सारा आरंभ जो है रामानंद ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो काशी में जो है साथियों वो गुरु नानक, कबीर, वल्लभाचार्य या मीरा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज कबीर, क्योंकि काशी में कबीर का जन्म हुआ था। साथियों आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग से उम्मीद है कि आप कम से कम कुछ नहीं तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, कि ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच सके आपका वीडियो और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो कम से कम आप लोग के लाइक करने से या शेयर करने से हम लोग को मोटिवेट मिलता है, और मोटिवेट मिलता है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर क्लास आप लोगों को दे सके। तो चलिए मीरा किसकी भक्त थी। मीरा जो थी वो किसकी भक्त थी। नानक, राम, कृष्ण या विष्णु। तो साथियों मीरा जो भक्त थी वो थी कृष्ण की भक्त, और वो मीरा जो है वो किसको अपना पत्नी मानती थी, पति मानती थी। तो वो भी आगे देखेंगे। तो चलिए आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है साथियों वो दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा या अजमेर। तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है और ये चिश्ती सिलसिले के थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनका जो दरगाह है वो अजमेर में है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के अंतिम गुरु जो थे, अंतिम गुरु वो गुरु हर राय या गुरु गोविंद सिंह, गुरु किशन या गुरु तेज बहादुर। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म स्थल पटना है। विष्णु को अपना यही देखिए विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। तो जो मीरा जो थी विष्णु को अपना पति मानती थी, और क्या बोलते हैं उसको की भक्त थी। तो उसका विष्णु को अपना पति, तो पता ही है कि इज द राइट आंसर। मीरा को जो है वो विष्णु को अपना पति मानती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे। अलवार संत जो है वो किसी शिव, राम, लक्ष्मी या विष्णु। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला यही आ गया कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती सिलसिले से आपको बताए थे ही। आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर और धन्ना एवं पोपट, तो साथ ही इनमें से सभी होगा क्योंकि रामानंद के शिष्य ये सभी थे, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यह देखिए आइए गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपको पता होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह जो है वो कहाँ है? अजमेर है। तो सी इज द राइट आंसर, जो कि अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को मोटिवेट मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये ऐसा काम ज़रूर कीजिएगा। और बाद में अभी MCQ है, आगे चल के आपको 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब, बीजक, रामायण या वेद? तो गुरु कबीर के जो उपदेश है वो बीजक में मिलेगा साथियों, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है तो देखते हैं अगला प्रश्न पर। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? कबीर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ जो होगा साथियों संत, महान, मसीहा या सिद्ध पुरुष। तो कबीर का मतलब अरबी में महान होता है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कबीर शिष्य थे, कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? रामानुजन, राम नानक के, शंकराचार्य या रामानंद? तो साथियों कबीर जो थे वो किसके? रामानंद के शिष्य थे, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमको सर्दी हुआ है फिर भी आपके सर बोले हैं निसार सर की हर हाल में बच्चों का क्लास चाहिए, तो आप लोग मोटिवेट कीजिए कि किसी भी हाल में आप लोग का क्लास हम नहीं छोड़े, और आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इससे हम लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? खानका, मजार, दरगाह या मकबरा? तो साथियों सूफी संतों के गतिविधियों के केंद्र को जो कहा जाता है वो क्या? खानकाह कहा जाता है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सूफी का मतलब होता है एकदम शांत स्वभाव के आदमी, जो कि जातिवाद धर्म उनसे कोई मतलब नहीं है, अच्छाई के रास्ते पर हर लोगों को ले जाना और अच्छे कामों के बारे में बताना। तो साथियों सिलसिला क्या होता है? सिलसिला जो है वो क्या है? सूफी व्यवस्था, मुसाफिर खाना, मकबरा या धार्मिक स्थल? तो साथियों इसका सिलसिला का चिश्ती, सूफी सब जो है सिलसिला ही है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी व्यवस्था, ये इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्शबंदी बहुत सारा इसमें वही था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? मोइनुद्दीन चिश्ती तो इसमें दिया हुआ है ऐबक, गजनी, मोहम्मद गौरी। तो सिर्फ मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? इसी भारत में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो क्या चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? तो आप लोग को बताए थे, तो गुरु अर्जुन, गुरु अमर गुरु या गुरु गोविंद सिंह? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? डी। बताए थे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो पटना में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन महिला रहस्यवादी संत? रहस्यवादी मीरा, राबिया, कराइकल, अंदाज? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राबिया। रहस्यवादी यानी छुपी हुई बातों को जानना। मीराबाई किस संत की रानी थी? मीराबाई किस वंश की रानी थी? सिसोदिया, चौहान, राठौर या कछवाहा? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या? चौहान। मीराबाई जो चौहान वंश की रानी थी, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज जो है कवि चैतन्य, रामानंद या वल्लभाचार्य? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चैतन्य। पुष्टि मार्ग का
जहाँ जिस चैतन्य को कहा जाता है, तभी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पाहन पूजे हरि मिले डैश डैश किसकी काव्य पंक्ति है। तो साथियों इसका पाहन पूजे हरि मिले सूरदास, रहीम, कबीर या तुलसीदास। तो साथियों ये आप लोग को पता होगा कि पाहन पूजे हरि मिले यह काव्य पंक्ति जो है वो कबीर का है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इतना सर्दी होने के बाद भी आपका क्लास नहीं छोड़े, तो आप लोग से बस इतना ही उम्मीद रखते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास को कम से कम लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब वो आप अपने हिसाब से जरूर कीजिएगा। तो खानकाह क्या है? खानकाह क्या है? सूफी संतों का घर, मुसलमानों का विद्यालय, वैष्णव का केंद्र या शिल्पकारों का कार्यस्थल। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सूफी संतों का घर, वही खानकाह, यानी जहाँ सूफी लोग रहते हैं। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब के ज़माने में किस सूफी सिलसिले के था? तो कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी या सोहरबंदी। बताए थे कि बहुत सारा होता है सिलसिला। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंदी सिलसिले से औरंगजेब का संबंध था, तो सी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के जो है प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा फरीद। तो साथियों बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो चैतन्य महाप्रभु थे, ये इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? ये दोबारा आ गया है। तो विष्णु को जो अपना पति कौन है वो पता है कि मीरा मानती थी, और कृष्ण को अपना कृष्ण की भक्त थी। तो बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य संत या चैतन्य महाप्रभु? संत ज्ञानेश्वर या चैतन्य महाप्रभु? के साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पल्लव राजा ने किस मत को अपना राज धर्म घोषित किया था? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, ब्राह्मण धर्म। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो साथियों ये आप लोग को पता होगा कि भारत पर सबसे पहले जो आया था कौन? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या ब्रिटिश। तो भारत में सबसे पहले आने वाला है वो पुर्तगाली था। व्यापार के बहाने आया था जहाज से, और धीरे धीरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने लगा। उसके बाद अंग्रेज सब आए। तो बीजक में किस के उपदेश संग्रहित है? बीजक में आपको पता होगा कि बीजक में किसके? गुरु नानक, रामानंद, चैतन्य या कबीर। तो साथियों बीजक में वह कबीर के उपदेश संग्रहित है, इज द राइट आंसर। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। और उम्मीद करते हैं जो भी लोग पढ़ाई अगर नहीं कर रहे तो आप लोग से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए और काफ़ी नाम अपना कमाइए और आगे चल के अच्छा कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।